राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम सुनेंगे कीड़ी नगरी की कहानी। कीड़ी नगरी की कहानी सुनने से भगवान विष्णु बहुत ही प्रसन्न होते हैं और ये कहानी सुनने से घर में धन के मार्ग खुल जाते हैं। एक समय की बात है, एक दादी और पोती रहते थे। दादी नित्य प्रतिदिन कीड़ी नगरी की कहानी सुनाती थी और पोती पास में बैठकर उस कहानी का हुंकारा भरती थी। इस तरीके से दादी ने 7 दिन तक कीड़ी नगरी की बात सुनी और पोती ने हुंकारा भरा और फिर दादी ने उसका उद्यापन करा, परंतु उसने पोती का उद्यापन नहीं करा। थोड़े समय बाद धीरे धीरे पोती बड़ी हुई तो बुढ़िया माई ने अपने बेटे और बहू को बुलाया और कहा कि बेटा, अब बेटी जवान हो गई है, अब इसका अच्छा घर और वर ढूंढ कर इसकी कहीं शादी करवा दो। ये बात सुनकर बेटे ने हामी भर ली और बेटा अपनी बेटी के लिए अच्छा घर और वर ढूंढने लगा। ऐसे ढूंढते ही उसे एक अच्छा छोटा परिवार और अच्छा घर मिल गया और उस एक काबिल लड़का भी मिल गया और उसने अपनी बेटी का विवाह उस लड़के से करवा दिया। वो बेटी शादी करके विदा होके अपने घर से विदा होके ससुराल गई तो उसकी सास उसे गाड़ी में से उतारने गई तो उसके सास ने देखा कि उसका बेटे के शरीर पर कोढ़ आ गया है। तभी उसकी सास ने कहा कि सास को उसने बेटे को देखा कोढ़ शरीर पर तो उसे गुस्सा आ गया और कहने लगी कि ये कैसी अभागिन बहू आई है, आते ही पहले दिन ही मेरे बेटे के शरीर पर कोढ़ आ गया है। और फिर वो ऐसे सब में घूम फिर के सबको बताने लगी और फिर कहने लगी कि ऐसी अभागिन बहू मुझे नहीं चाहिए, मैं इसको अपने घर में नहीं रखूंगी और आदेश दिया कि इसको जंगल में छोड़ आओ और वहां पर इसको एक झोंपड़ी बना के दे दो और एक चारपाई दे दो और बैठने के लिए एक मुड्ढी दे दो और एक पानी की मटकी भर के रख दो और एक लोटा रख दो। ये वहीं पर रहेगी और इसके पति को भी वहीं भेज दो और फिर ये एक हवा डालने के लिए इसे पंखा पकड़ा दो तो ये बैठी बैठी अपने पति को हवा डालेगी और उसकी मक्खियां उड़ाती रहेगी। तत्पश्चात ऐसा ही हुआ, उसको जंगल में छोड़ आए और वहां पर उसको एक झोपड़ी बना के दे दी और एक चारपाई, एक लोटा, एक मटकी भर के दे दी और वहीं पर उसको छोड़ दिया और वो वहीं पर रहने लगी और अपने पति को हवा डालती और उसकी मक्खियां उड़ाती रहती थी। फिर उसकी सास वहां पर सुबह शाम 2 टाइम जाती और उसको 2 बासी रोटी पकड़ाकर वापस अपने घर आ जाती थी। फिर वो दोनों जने बासी रोटी खा के वहीं रह जाते थे और फिर उस लड़की की मम्मी को एक दिन उसकी याद आई और उसने अपने बेटे से कहा, बेटा तेरी बहन वहाँ ससुराल में हमने जब से उसकी शादी करी है और विदाई करी है तब से वो वहीं पर है, पता नहीं किस हाल में होगी वो। हमने कभी उसका ना तो जाकर समाचार लिया ना ही उससे कभी बात की। तो तू एक दिन वहां जा, उसके ससुराल जाके उसकी सास से पूछकर उसको कुछ दिनों के लिए यहाँ लेकर आ जा। अगर वो यहाँ ना आए तो उसको मिलके उससे बातचीत करके फिर आ जा। तभी बेटे ने बोला, ठीक है माँ, मैं चला जाऊंगा और फिर वो बेटा अपनी बहन को मिलने के लिए चला गया और फिर वो उसके ससुराल पहुंचा और अपनी बहन को ढूंढ ही रहा था कि तभी उसकी बहन की सास आई और बोली कि ए लड़के, इधर उधर क्या देख रहा है। तभी वो बोला कि मौसी, मैं अपनी बहन को मिलने के लिए आया हूँ, बहुत टाइम हो गया उसे मिले हुए, 6 महीने हो गए, हमने उसे कभी देखा भी नहीं है। तो उसकी सास बोली कि वो यहाँ नहीं है, वो तो जंगल में पड़ी है, मैंने उसको निकाल दिया घर से और जंगल में जाके पटक दिया। वो अभागिन ऐसी आई मेरे घर में कि मेरे बेटे को पहले दिन से ही कोढ़ हो गया, इसलिए वो वहीं पड़ी है, वहीं जाके उससे मिल ले। फिर बेटा उदास हो गया और फिर वहां से निकल गया और ढूंढते ढूंढते जंगल की ओर चला गया और वहां पर जो रास्ते में मिलते थे उनसे उनकी बहन के बारे में पूछता था और बोला कि कहीं आपने जंगल में ऐसी किसी स्त्री को देखा है जो अपने कोढ़ी पति के साथ रहती है। तभी किसी ने उसका पता बताया और वो वहां पर ढूंढते ढूंढते गहन जंगल में चला गया और उसने जाके देखा तो उसकी बहन वहां पर जंगल में, ऐसे गहन जंगल में रह रही थी और वहां पर उसका आदमी जो उसके कोढ़ हो रखी थी, उसका बहनोई वहां पर उस चारपाई पे लेटा था और बहन पास में बैठी बैठी उसे पंखे से हवा डाल रही थी।
तभी उसने जाके अपनी बहन से कहा, बहन मैं तुझे लेने के लिए आया हूँ, माँ ने मुझे भेजा है, तू चल मेरे साथ। तभी बहन कहती है कि नहीं भाई, आज मैं नहीं आ सकती, मैं कल आऊँगी। मेरे पति अकेले हैं और इनको अकेले छोड़ के किसके हवाले छोड़ के आऊँ, इसलिए इनको मेरे पति को साथ लेके कल आऊँगी, अभी तू यहाँ से चला जा। और कहती है कि कल तू मेरे चारपाई गली में ही बिछा देना, मैं अपने पति को लेके आऊँगी और वहीं पर मेरे बैठने के लिए मुड्डी रख देना और एक लोटा और पानी का मटका वहीं पर रख देना। और फिर वैसा ही हुआ और भाई से बोली कि थोड़ी देर के लिए आऊँगी और आप सबसे मिल-जुल कर गली में से ही वापस अपने घर आ जाऊँगी। फिर भाई ने कहा ठीक है और भाई वहाँ से वापस चला गया और जाकर अपनी माँ को सारी बात बताई। फिर भाई ने घर जाकर वहाँ पर गली में ही चारपाई और बैठने के लिए मुड्डी, लोटा, मटका और हवा डालने के लिए पंखा सभी लाकर वहाँ पर पहले से ही प्रबंध कर रखा था। फिर दूसरे दिन उसकी बहन अपने कोढ़ी पति को लेकर आई वहाँ पर और फिर उसको गाड़ी में से उतारा और उसको वहीं गली में ही चारपाई पर लेटा दिया और उसको भी ठंडा पानी पिलाया और खुद ने भी ठंडा पानी पिया और फिर उसकी देह पर बैठने वाली मक्खियों को पंखे की हवा से उड़ाने लगी। तभी उस लड़के की माँ अंदर घर से दौड़ती हुई बाहर आई और बोली, बेटा यहाँ क्यों बैठी हो, घर के अंदर चल। तभी वो लड़की बोली, नहीं माँ, हमें अभी वापस जाना है। तभी उस लड़की की माँ बोली कि थोड़ी देर के लिए तो रुक जा, मैं आ रही हूँ, शीघ्र ही वापस आ रही हूँ तेरे पास। और माँ घर के अंदर गई और 2 चूरमे की पीढ़ी बनाकर ले आई और अपनी बेटी से कहने लगी कि बेटा ये ले 2 चूरमे की पिंडियाँ और एक तू खा लेना और एक जवाई को खिला देना। तभी वो उनको देखकर बेटी बोली, माँ हम चूरमे की पिंडी कैसे खाएंगे, न तो हमारे पास पानी है, वहाँ पर कुआं तालाब सब सूख गए हैं और हमारे मटके में भी पानी नहीं है। तभी माँ बोली कि बेटा वहाँ पर तो सब सूख गए होंगे परंतु तेरे घर में तो पानी होगा। तभी बेटी बोली ठीक है। फिर बेटी और जवाई अपने घर वापस पीहर से ससुराल आ गए और उसने आके देखा तो वहाँ पर जो तालाब सूख रखा था वो पानी से भरा हुआ था और मटकी भी पानी से भरी हुई थी और वहीं पर लोटा और गिलास भी रखा हुआ था। और फिर वो अपने पति से कहती है कि आप भोजन कर लीजिए। तभी उसका पति कहता है कि जब हम यहाँ से गए थे तभी तो ये तालाब सूखा हुआ था और मटकी में भी पानी नहीं थे, परंतु अब तो तालाब में भी खूब पानी है और मटकी भी भरी हुई है। तभी और वो कहता है कि मुझे तो भूख है नहीं, तुम ही जो तुम्हारी माँ ने 2 चूरमे की पींडी दी थी वो तुम ही खा लो। और तभी लड़की ने अपने हिस्से की एक पींडी तो खा ली और दूसरी पींडी वो जो अपने पति के हिस्से की थी उसको ले जाके एक कीड़ी नगरे के ऊपर डाल दी जहाँ पर चींटियां घूम रही थी। उसने उसका चूरा बना के उसके ऊपर डाल दी और फिर उसने वहाँ पर पानी की अर्घ दी और धोक लगाकर वहाँ से खड़ी हो गई। और फिर जैसे ही वो अपने पति के पास आई तो उसके पति ने कहा कि अभी-अभी तूने खाने का क्या किया? तभी उसकी पत्नी ने कहा, मैंने तो कुछ नहीं किया, माँ ने जो दिया था वो एक पिंडी तो मैंने अपने हिस्से की खा ली और आपके हिस्से की ले जाकर वो कीड़ियों के बिल के ऊपर डाल दी। तभी उसका पति कहता है कि ये तो तुमने अच्छा काम किया, इससे ही मेरे हाथों पर और चेहरे की कोढ़ चली गई और मेरा हाथ और चेहरा ठीक हो गया है। और उसका पति कहने लगा कि अवश्य ही इसी बात में कोई न कोई तो रहस्य है, तभी तुमने उस कीड़ियों के बिल के ऊपर ये चूरमा डाला और इसी से मेरा ये चेहरा और हाथ ठीक हो गए हैं। और हम इसके बारे में किसी जानकारी वाले या किसी किसी ज्ञानी आदमी से पूछेंगे कि ये चमत्कार कैसे हुआ। यह बात सुनकर दोनों ही वहाँ से निकल पड़े और सोचने लगे कि कहीं किसी ऐसे आदमी को ढूँढेंगे जो इसका अपने को इस बात का पता लगाएगा कि ये चमत्कार कैसे हुआ। और फिर वो उसकी सास तो उनसे वास्ता रखती नहीं थी तो फिर वो सोचने लगी अब कहाँ जाए, तो फिर वो अपने कोढ़ीपति को लेकर अपने मायके पहुँच गई। फिर वो अपनी माँ के पास जा पहुँची और माँ को सारी बात बताई कि उसने किस प्रकार से चूरमे को कीड़ी नगरी के बिल के ऊपर डाला और किस प्रकार से उसके
आदमी का कोढ़ और मुंह का और हाथ का कोढ़ साफ हो गया। फिर उसकी माँ तुरंत ही समझ गई और उसकी माँ ने कहा कि बेटा, तेरी जब तू छोटी थी तब तेरी दादी कीड़ी नगरे की कहानी सुनती थी और तू उसके पास बैठकर उसका हुंकारा भरती थी, और अब तेरी दादी ने तो कीड़ी नगरे की बात का उद्यापन करवा दिया लेकिन तेरा नहीं करवाया। इसी वजह से तेरे को कीड़ी नगरे का श्राप लगा है और इसी वजह से जमाई के शरीर में कोढ़ हुआ है। और कहा कि बेटी, तू कहीं जाना मत, यहीं पर रुक, मैं अभी आती हूँ, तेरी दादी कर बुला कर लेके आती हूँ, उसके पास इस बात का उपाय जरूर होगा। फिर उसकी माँ भागी भागी गई और अपनी सास को बुला के लेके आ गई। फिर उसकी सास आई और बोली, बेटा ये सब कैसे हो गया, जमाई की हालत ऐसी कैसे है। तभी बेटी वो पोती बोली कि दादी, अब मेरा भाग्य यही है, मैं शादी से लेके अभी तक मेरे पति ऐसे ही है। तभी दादी भी सब कुछ समझ गई और बोली, बेटा तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। और अपनी बहू से बोली, बहू एक कटोरी में घी और गुड़ लेके आ। अब उसकी माँ एक कटोरी में घी और गुड़ ले आई। फिर दादी ने कहानी कही और पोती ने सुनी। फिर उसकी दादी अपनी पोती से बोली, बेटा तू 7 दिन तक ये कीड़ी नगरी की कहानी कहना और तेरे पति से बोलना कि इसका हुंकारा भरे और फिर 7 दिन बाद इसका उद्यापन करना। फिर लड़की अपनी दादी से बोली कि दादी, मेरी सास तो 2 बासी रोटी दे के जाती है, फिर मैं उद्यापन कैसे करूंगी। फिर उसकी दादी बोलती है कि बेटा तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, जो तेरी सास तुम्हें बासी रोटी दे के जाती है तू उसका 7 दिन तक उसको इकट्ठी कर लेना और उसका चूरमा बनाकर उसकी 4 पिंडी बना देना। 2 तेरे हाथ में रखना और 2 जवाई के हाथ में दे देना। उसमें से एक तू खा लेना और एक जवाई खा लेंगे और 2 पिंडी होंगी, उसका बूरा बनाकर उसको तू कीड़ी नगरी के ऊपर भुड़का देना। और फिर पोती बोली, ठीक है दादी, ऐसा ही करेंगे। फिर उस लड़की ने अपने पति को लेकर वापिस अपनी झोपड़ी में आ गई और अपने पति से कहने लगी कि अगर मैं कीड़ी नगरी की बात आपको 7 दिन सुनाऊं और आप हुंकारा भरो तो मैं ये कहानी शुरू करूं। तभी उसके पति ने कहा, ठीक है, तू अगर इस कहानी से सुनने से और मेरे हुंकारा भरने से अगर मेरे शरीर के कोढ़ साफ हो जाए तो ये मैं अवश्य ही करूंगा, और आखिर तू ये मेरे लिए ही तो कर रही है। और फिर पति ने कहा, ठीक है, तू कहानी सुना और मैं हुंकारा भरता हूँ। फिर उस पोती ने कहानी सुनाई और उसके कोढ़ी पति ने उसका हुंकारा भरा। फिर उन पति पत्नी को कहानी सुनते और हुंकारा भरते भरते 6 दिन हो गए। फिर उसका पति बोला कि कल 7वां दिन है और इस कहानी का हमें उद्यापन भी करना है, और कल तू जो मेरी माँ रोटी दे जाए उसका चूरमा बना लेना। फिर वो बोली कि आपकी माँ तो 2 रोटी ही दे के जाती है, फिर उसका चूरमा कैसे बनाऊंगी। तभी उसका पति कहता है कि माँ 2 शाम को देती है और 2 सुबह देती है, जो आज शाम को देगी वो तू रख लेना और 2 कल सुबह देगी वो भी रख लेना। फिर उन चारों का चूरमा बना देना और फिर उसकी 4 पिंडी बना देना। उसकी पत्नी ने कहा, ठीक है, ऐसा ही करेंगे। फिर बेटी सुबह उठी और उन 4 रोटियों का चूरमा बना दिया और उनकी 4 पिंडी बना दी और खुद गई और उस झोपड़ी के पीछे जाके नहा के आ गई। और उसके पति के शरीर में कोढ़ हो रखा था, इसलिए उसका नहाना संभव नहीं था। तो बेटी पानी लाई और पानी के छींटे मार के उसके पति को भी पवित्र कर दिया और फिर अपने पति से कहने लगी कि कीड़ी का बिल तो यहीं हमारे पास तालाब के पास में ही है, तो आप कहो तो मैं आपको वहां ले जाके बिठा दूं। फिर उसके पति ने हाँ कहा और फिर वो पत्नी उसको लेके दोनों ही जाके तालाब के पास उस कीड़ी नगरी के पास बैठ गई। फिर उस लड़की ने वहां बैठकर कीड़ी नगरी की कहानी सुनाई और उसके पति ने उसका हुंकारा भरा। और फिर उन दोनों ने एक एक बाटी लेकर उनका पीढ़ी लेके उसका चूरमा बना दिया और उसके कीड़ी नगरी के बिल के ऊपर डाल दिया। और फिर उन्होंने पानी की कार लगाई और धोक लगाकर वहां से खड़े हो गए और कहने लगे, हे कीड़ी नगरा, हमारी ये शरीर से कोढ़ को साफ कर देना और हमारी भूल चूक के लिए हमें क्षमा कर देना। इस तरह से उन्होंने 7 दिन तक कहानी सुनी और उसका उद्यापन किया और फिर वहां से वो अपने घर आ गए और फिर बची हुई 2 पिंडी उन्होंने एक एक करके दोनों ने खा ली। और इसी तरीके से उसके पति का शरीर कोढ़ी से कंचन की काया जैसा हो गया। फिर वो अपनी पत्नी से कहने लगा कि मुझे तो किसी चद्दर से ढक ले ताकि मेरे स्वस्थ होने का पता किसी को भी ना चल सके। फिर उसकी पत्नी ने वैसा ही कहा किया जैसा उसके पति ने कहा था और फिर दोनों आपस में खुशी से हंसी मजाक करने लगे और कोढ़ झड़ने से दोनों ही बहुत खुश हुए।
फिर रात को उसकी माँ रोज की तरह ही दो बासी रोटी लेकर उनके लिए आई। फिर उसने चुपचाप वो सास से रोटी ले ली और दोनों ने रात में वो रोटी खाई और दोनों ही सो गए। और फिर जब उठे तब उसके पति ने कहा कि अब ये चादर मेरे से हटा दे और मेरे को अब ढकने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर उसकी सास दूसरे दिन आई और उसने देखा कि उसका बेटा वहाँ चारपाई पर बैठा है और पास में चौकी पर उसकी बहू बैठी है और उसके बेटे के शरीर से कोढ़ गायब हो रखा था। तभी उसकी सास को गुस्सा आया और उसकी बहू को बोला कि ए दुष्टन, ये तू किसको लेके आ गई है? मेरा कोटी बेटा कहाँ पर है? फिर वो अपनी सास से बोली कि माँ जी, ये आपका ही बेटा है, इनके शरीर से कोढ़ ठीक हो गया है। फिर उसकी सास बोली, नहीं नहीं, मेरे बेटे को तो कोई जंगली जानवर खा गए होंगे। तू तो रात को रोटी खाकर अंदर सो गई होगी और मेरे बेटे को बाहर से कोई शेर वगैरह घसीट के लेके चला गया होगा और उसको खा लिया होगा। वे क्रोधित हो गई और दुखी भी हो गई। दुखी होकर कहने लगे कि इस जंगल में मेरा बेटा मुझे कहाँ मिलेगा? अब वो मुझे कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तभी वह बहू कहने लगी कि सासू, चांद की पहन ले चोली, लोह की तान ले तनात, ब्याह में आएगी जब बारात, फिर तेरा परिवार इकट्ठा कर लेना और हमें उतार देना और हमें अपना लेना। अगर तेरी छाती से दूध की धार बहे और तेरे बेटे के दाढ़ी मूछ के ऊपर लगे और मेरे घूंघट में जा गिरे, तो आप हमें अपना कर अपने घर ले चलना, नहीं तो हम जंगल में तो मैं रह ही रही हूँ और अगर ऐसा ना हो तो आप मुझे फिर से वनवास दे देना। ये बात सुनकर सास अपने घर वापस आ गई और सारी बात अपने पति को बताई। तभी उसका पति बोला कि तू अपनी जिद छोड़ दे, अपना तो एक ही बेटा है और वो बहू सही बोल रही है। उनको जंगल में रहते हुए 6 महीने से अधिक हो गए हैं, इसीलिए वो हमारी पहचान में नहीं आ रहा है। वो अपना ही बेटा है। उसे कीड़ी नगरी के श्राप के कारण उद्यापन नहीं किया, इसलिए श्राप लग गया था और अब उन्होंने उद्यापन कर लिया, इसीलिए वो ठीक हो गया है। और कहा कि बात मान ले, बहू की बात वो सही ही कह रही है। तभी माँ बाप ने गांव के लोगों को इकट्ठा कर लिया, सारे रिश्तेदार आ गए और फिर माँ ने चांद की चोली पहन ली, बाप ने ढोल बजाने वालों को भी बुला लिया और लोहे की तान तान ली और एक गंदी नाली से एक लोटा भर के ले आई। फूटी हुई थाली ले ली, जोहार का डोडा ले लिया। तत्पश्चात वो अपने बहू और बेटे को लेने के लिए चल पड़ी। तो वो जाते रास्ते में ही उसकी जो थाली फूटी हुई थी वो सोने की हो गई और जो लोटा गंदी नाली के पानी से भर रखा था उसमें शुद्ध पानी भर गया और जोहार के डोडे जो उसने लिए थे उसके स्थान पर हीरे मोतियों के दाने बन गए। और फिर वो अपने बहू और बेटे के साथ पास जा पहुंची और वहां जाके उसने देखा तो उसकी छाती से धार निकल गई और उसके बेटे के मूंछों पर जाके जा लगी और अपनी बहू के घूंघट में भी जा लगी। तभी गांव वाले बोले कि थोड़ा नजदीक जाके देखो। तो उसने पास जाके देखा तो फिर बोली कि बेटा, तू तो मेरा ही है, मेरी ही गलती थी, इसीलिए तेरे को कीड़ी नगरी का श्राप लगा है और इसीलिए तेरे शरीर पर कोढ़ हुआ। और फिर वो अपने बहू और बेटे को बहुत ही हंसी खुशी से अपने साथ अपने घर ले गई और ढोल नगाड़े और सब बाजो ताजों के साथ बहुत ही खुशी से अपने बहू बेटे को अपनाया और घर ले गई और जाके बहू को चौकी पर बैठाया और बोली, बेटा, तूने ऐसा क्या किया जिससे मेरे बेटे के शरीर से कोढ़ हट गया? फिर बहू ने सारी बात अपनी सास को बताई और किस प्रकार से उसने उन कीड़ी नगरी की कहानी कही और उद्यापन किया, ये सारी बात बताई। फिर सासू माँ ने कहा, ये कीड़ी नगरा महाराज, इस कहानी को सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी का कोढ़ दूर करना और सभी के दुख दूर करना। फिर बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, कीड़ी नगरी की जय हो। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। और चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।